नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरी मौजूदगी वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ नेता मनीष यादव के साथ है। और जो अभी सबसे पहले मैं चुनाव का समय बहुत पास है और इस बिहार शरीफ में पता नहीं नॉन पॉलिटिकल चीज़ें चल रहा है, उससे आपका जो है भ्रम मिटाना चाहूँगा। अभी तक कोई टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है और जो चल रहा है राजद के लेटर पैड पे आप देख रहे हो फेसबुक में, वो गलत है। क्योंकि राजद का टिकट जो है, कांग्रेस का टिकट जो है राजद के लेटर पैड पे कैसे जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए जो जनता देख रहा है और जो परेशान है, जो लोग मुझे भी बहुत बार कॉल कर चुके हैं सुबह से, वो लोग निश्चिंत रहें, अभी तक कोई टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। क्या मनीष जी, सही गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ये सब जो है विरोधी लोग राजनीतिक जो है भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। आप भी देखे होंगे फेसबुक में चल रहा है। ये चला रहे हैं, लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी। जो हमारी गठबंधन की जो ताकत है उससे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सब हतोत्साहित है। आप देख लीजिए जिस तरह का स्कीम ये दे रहे हैं, ये ज़बरदस्ती 10,000 का लोन दे रहे हैं। तो लोन देने का मतलब समझ लीजिए, और उसकी वसूली भी होनी है। ये रोज़ नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी, वो पैसा लेंगे नहीं वापस। यह सरकार ने तो कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख मिला। ये अडानी अंबानी का कर्ज माफ़ करते हैं, माल्या का कर्ज जो है राइट ऑफ करते हैं हजारों करोड़ का, तो आम लोगों का माफ़ किए क्या? तो यही समझना है यहाँ के लोगों को। और जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो एक लकीर खींचने का काम किया है विकास के मामले में, उस लकीर को जो है का कट पेस्ट ये कर रहे हैं। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, और वो अकल चूँकि जब लंबा दौर होता है शासन और सत्ता का, तो मति भी मारी जाती है सरकार की। आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जिसने उनको समर्थन दिया, जिसने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया और जिनके साथ वो राजनीति का कखा गगत सीख रहे थे, आज उनको जो है किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ससुरा। तो प्रधानमंत्री की माँ थी, बाकी देशवासियों की माँ नहीं थी। ससुरा पर ये कैसा आप मैंने संदेश देना चाह रहे हैं? ये पूरे बिहार के लोग इससे आहत हैं। जो दलित पिछड़ा है और जो सामाजिक न्याय का नेता है, उसके बारे में इस तरह की भाषा, ये शर्म की बात है। चलिए अब चुनाव से हट के हम लोग बात करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जो पूरे बिहार में होटल और मैरिज हॉल है, उनके जो आपको जो टैक्स था वो आपके मेहनत के बाद रंग लाया है और अब कम कर दिया गया। क्या कुछ है इसमें सच्चाई? ये तो हम लोग लंबे समय से जो है इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, और ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन था। ये होटल संघ व्यवसायियों ने, चूँकि हम राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, और जिस तरह से सरकार ने एक ड्रैकोनियल एक्ट लागू किया था, तो उस एक्ट से पूरे बिहार में तबाही मची हुई थी। ये सरकार के पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है। ये सुबह से शाम तक जनता का जो जीवन यापन का शैली है, उसमें रोज़ नए नए टैक्स लगा रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी टैक्स था पूरे शहर का प्रॉपर्टी टैक्स को इन्होंने 3 गुना कर दिया था अचानक स्मार्ट सिटी के नाम पर। और जो स्मार्ट सिटी बना नहीं, उसका टैक्स किस बात का देगी पब्लिक? ये पूरे शहर का वोट जो है, वो पूरा शहर जो है वो वैश्य लोग जो है, बनिया है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, व्यापारी है, विभिन्न वर्ग के लोग हैं जिनका घर है, मकान है, और सभी तबके के लोगों का, पूरे बिहार शरीफ और पूरे बिहार का इन्होंने टैक्स 3 गुना कर दिया। वह भी पिछले 3 साल का ब्याज के साथ जोड़कर। आपके द्वारा क्या कुछ किया गया जो आज ये एक अच्छा रिजल्ट मिला है? हमने जो सरकार का जन विरोधी एक्ट था, जो टैक्स वसूली का था और ज़बरदस्ती टैक्स वसूली की योजना थी, उसको विफल करने का काम किया है। नेता लोग तो तरह तरह के वादे किया करते हैं, लेकिन हमने जमीन पर लड़ाई किया और हर आदमी के लिए लड़ाई किया, जिससे हर परिवार को, हर मकान मालिक, हर दुकानदार, हर व्यवसाय को सालाना लाखों का फायदा हुआ है। वो तो 10,000 रुपया का लोन दे के वाहवाही लूट रहे हैं, हमने तो लाखों लाख का फायदा किया है, और सबके लिए किया है, और सबके लिए किया है, बिना जाति धर्म भेद के। इसका फायदा पूरे बिहार, हम लोग के आंदोलन का ये असर हुआ
कि हम लोगों ने रिट फाइल किया था, PIL फाइल किया था और सरकार के उस आदेश को चैलेंज किया था कि आप यह एक्ट कहाँ से लाए, आप भारत के किसी राज्य से लाए या फिर अमेरिका से लाए, इंग्लैंड से लाए, रूस से लाए। तो उसमें सरकार ने जो है इस पर जवाब देने से में नाकाम रही और जो गवर्नमेंट के वकील हैं उन्होंने भी सरकार को अवगत कराया कि यह केस आप हार जाइएगा। तो इसका नतीजा हुआ कि जो पिछले नगर विकास मंत्री थे उनको जब कोर्ट में प्रोड्यूस होना था तो उन्होंने जवाब दे दिया। उनको लगा कि भाई ये काम तो कोर्ट के आदेश से हम हार जाएंगे क्योंकि ये जन विरोधी कानून लागू हो गया है। तो उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट करेगी तब हमारा तो वाहवाही होगा नहीं, तो क्यों नहीं हम ही कर देते हैं, हमारा वाहवाही होगा। लेकिन ये वाहवाही सरकार की नहीं है, ये जनता की जीत है और हमारे होटल संघ की जीत है। तो इसको कम किया गया। अब कम करने में भी एक अड़चन है। ये पटना का और बिहार शरीफ का और हरनौत और दनियामा और राजगीर का अलग अलग बिजनेस होता है। आपने सबका टैक्स अभी भी एक रखा है। इसके लिए हम लोग फिर संघर्ष में हैं कि जो पटना का व्यापार है सबका मार्केट अलग अलग और जो पटना का मकान दुकान है उसका रेंटल वैल्यू है, एक एम्प्लॉय जो यहाँ बैंक का कर्मचारी यहाँ डिप्यूट होता है तो उसका हाउस रेंट अलग होता है, पटना का अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है। फिर आप एक टैक्स कैसे लगा सकते हैं? अगर दोगुना भी है तो उसको और कम करने की जरूरत है। इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? इसके लिए हमारा केस ऑलरेडी फाइल है और इसके लिए हमारा संघर्ष आगे भी रहे। जनता के सवालों के लिए जहां तक जाना होगा, चूंकि राज्य सरकार से हम लोग पूरी तरह निराश हो गए। आप देख लीजिए, एक बिना हेलमेट के जो है वो सरकार जो है 5,000 रुपया जुर्माना वसूल रही है और आप दिल्ली और मुंबई में चले जाइए वहाँ 500 रुपया वसूला जा रहा है। तो भाई जो मोटरसाइकिल चलने वाला गरीब तबके का आदमी है वो 10,000 15,000 रुपया की कमाई करता है, आप उसको 5,000 रुपया ले लेते हैं तो वो उसके जीवन यापन का क्या होगा? आप कौन सा स्कीम चला रहे हैं? आप जनता से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं और उसी पैसा को आप लोन बना के पब्लिक को दे रहे हैं। ये धोखा है और सरासर धोखा है। दुर्गा पूजा आ गया है, जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर दुर्गा पूजा के? सभी राज्यवासियों को बिहार शरीफ, नालंदा जिला के लोगों को मैं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं, दीपावली की, छठ की देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो शांतिपूर्वक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, चूँकि यह चुनावी वर्ष है, जिनकी कुर्सी जा रही है वो उनके दिमाग में बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों को समझना है और आपसी मेल जोल के साथ पर्व का आनंद उठाना है। मेरे साथ मनीष यादव जी थे। ये अक्सर जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं। इस बिहार शरीफ में राजद नेता बहुत है, लेकिन हर जनता का जो तकलीफ़ होता है और जो जन का तकलीफ़ कैसे दूर हो उसके लिए भी लगे रहते हैं। और इन्होंने काफ़ी संघर्ष करके सभी होटल व्यवसायी को एक अच्छा संदेश दिया है और उनको उनके जो पैसे का जो बचाव भी किया है, ताकि जो है जो आपका मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी है सबका अलग अलग टैक्स लगे। और 3 गुना प्रॉपर्टी टैक्स था वो अब कहीं ना कहीं सरकार ने वापस ले लिया है। इसी पे इनका काफ़ी योगदान भी रहा है और काफ़ी भागदौड़ भी की हमने देखा है। तो आप जनता जो है, आप सोचिए कि कौन नेता आपके लिए काम करता है और कौन नेता आपके लिए लगा रहता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे सोचराय में है जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और निकलते बस चुनाव के वक्त हैं, चुनाव के समय निकलते हैं और फेसबुक में डालते हैं और ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं बेचारा, लेकिन तब भी किसी तरीके से मेहनत करके घूमते फिरते हैं, वो वीडियो डाल के सोचते हैं फिर प्रत्याशी बन जाए। और जो पार्टी के लोग अगर ऐसे लोगों को देंगे तो फिर यहाँ के लोगों का मनोबल गिरेगा और फिर वो पूर्व प्रत्याशी ही रह जाएंगे। इसलिए जो वैसे लोगों को टिकट दें, राजद जो जीतने की प्रबल शक्ति रखता है, लोगों के लिए कार्य करने का शक्ति जिसमें है। तो आप सोच सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पता है कि राजद को किस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो यहाँ के राजद के लिए अच्छा रहे, राजद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे और राजद को एक मजबूती मिले।